after the 21 days of a good break, you met, of course, your parents again, Swati ma'am again, सब दोस्तों को बता दिया मैं तो आर्मी ऑफिसर बन गया हूँ. फिर आती है फर्स्ट पोस्टिंग, राइट? एंड सो बिकॉज यू वर जॉइनिंग, आपके फादर का यूनिट आप ज्वाइन कर रहे थे, तो मतलब आपको लगा होगा कि मतलब कैसा था वो एक्सपीरियंस वहां के जो जवान्स थे उनकी कमांड आपने कैसे अर्न की, और कैसे आपको वेलकम किया गया उस यूनिट में, इफ यू कुड टेल अस. तो मैम 21 डेज का जो हमें एक लीव मिलता है उसके बाद में हमें अपने अपने रेजिमेंटल सेंटर जाना पड़ता है. जैसे मैंने इन्फेंट्री का पार्ट था, मैं आई जॉइन इन्फेंट्री एंड दैट टू आई वाज पार्ट ऑफ 3rd बटालियन 9 गोरखा राइफल्स. तो उसके बाद में हम लोग का जो रेजिमेंटल सेंटर है वो 39 GTC वाराणसी में, 39 गोरखा ट्रेनिंग सेंटर वाराणसी में था वो. तो आई वेंट टू वाराणसी. वो 2 से 3 हफ्ते का स्टे वहाँ भी होता है और वहाँ पर आपको पूरा आपके रेजिमेंट का हिस्ट्री बताया जाता है. आपको नेपाल की हिस्ट्री बताई जाती है, आपको वहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है, आपको थोड़ा सा आप अपना फिजिकल फिटनेस का ट्रेनिंग करते हैं. देन यू ट्रेन ऑन योर ऑन द आर्म्स ऑल्सो, आपका फायरिंग का ट्रेनिंग होता है, सारा होता है. वो 21 दिन का आपका पूरा एक प्रोसेस होता है, या प्रॉब्लम 14 डेज का. आई डोंट रिमेंबर एज ऑफ नाउ. उसके बाद में आप अपने अपनी यूनिट्स जाते हैं. तो मेरी यूनिट जो थी मैम उन दिनों में रांची में थी, और ये था कि उन फ्लाइट से तो नहीं जा सकते थे, तो हम ट्रेन से वहाँ पहुँचे रांची में. और जब वहाँ पहुँचे तो मेरे को यूनिट से 4 लोग मेरे को लेने के लिए आए हुए थे. और रेलवे स्टेशन जब पहुँचा वो लोग आए हुए थे, 4 यूनिफॉर्म में सोल्जर्स थे चारों. और हमारी यूनिट का ट्रेडिशन होता है कि जैसे ही कोई भी ऑफिसर कमीशन होकर आता है तो एक ट्रे में उसमें एक सिल्क क्लॉथ लगाया जाता है, उसके ऊपर एक रम का बड़ा सा गिलास होता है, जो स्टील मग होता है, which is purely neat rum. There's no water, there's no soda in that. Old monk पूरा उसके अंदर में होता है, which you have to gulp down in one go. तो पूरा पूरा वाह. आपको एक बार में होता है. तो I being a only beer drinker, तो मैंने कभी रम को हाथ नहीं लगाया था. तो जब ये बोला गया तो करना पड़ा. जब करा तो 2-3 सिप के बाद ही पता लग गया कि जब जैसे विंड पाइप और जैसे आपकी फूड पाइप के साथ अंदर ये जाता है तो कहाँ कहाँ जलन होती है. और मेरे ख्याल से उस दिन तो लिवर हार्ट सब चीख पड़े होंगे अंदर से. और जब तक मुझे याद है कि वो प्लेटफॉर्म से लेके जो जिप्सी थी जहाँ जो मुझे लेने आई थी, प्रॉब्ली वो 5 मिनट का वॉक था, बट उस 5 मिनट तक ही वो मेरे को बिल्कुल हिट कर गई थी. और जब मैं गाड़ी में बैठा और पीछे बैठा गाड़ी में, तो मुझे बताया जाता है, बिकॉज आई वाज नॉट इन सेंसेस, तो मुझे बताया जाता है कि मैंने ये तो बोला, मैं सारे ऑफिसर्स को देख लूंगा यहाँ पर जो भी हैं, तो बताओ कौन कौन है यहाँ पे. 3-4 ऑफिसर्स का उन्होंने नाम लिया. मैं कहा अरे कुछ नहीं, इनको तो मैं पीछे पछाड़ दूंगा, मैं मैं देख लूंगा कैसे करते हैं ये लोग, क्या कर सकता हूँ, ये लोग कुछ भी नहीं कर सकते, मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, मैं दिल्ली से हूँ मैं, ऐसे करके ना सब हो गया. और जैसे हम लोग यूनिट पहुंचे मैम, तो वहाँ पे जो थे जो मेरे सीनियर थे, एजुडेंट जो थे, एजुडेंट इज बेसिकली द राइट आर्म मैन ऑफ द राइट आर्म मैन ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर मैम. तो सारा डिसिप्लिन देखना यूनिट का, सारा जो भी एसईओ के जो ऑर्डर्स होते हैं उनको बताना यूनिट में, सारा काम उनका होता है. तो वो मेरे को रिसीव करने आए हुए थे. और उन्होंने आते ही सबसे पहले मुझे विविडली मेरे को याद है कि he took out my ID card and he basically took out my ID card from pocket and then he went away. उसके बाद मुझे ले गए हम लोग, हम 9GR में गोरखा माता को, दुर्गा माता को बहुत मानते हैं हम लोग. तो मुझे ये मंदिर में ले जाया गया. वहाँ जाके बिल्कुल बॉल कर दिया गया, बिल्कुल शेव कर दिया मेरा इसको, और मुझे बैरक्स में डाल दिया गया. तो जब बैरक्स में पहुंचे तो तब पता लगा कि ये 40-45 डेज का एक ऑन द जॉब काइंड ऑफ ट्रेनिंग, अगर इफ आई हैव टू टॉक अबाउट द कॉर्पोरेट वर्ड ना, तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग ओजीडी बोलते हैं. वहाँ ये मुझे करना होगा 45 डेज का. तो एंड 45 डेज आपको जवान्स के साथ उनके बैरिक्स में रहना होगा, नॉट इन द तो ऑफिसर्स 45 डेज में रहना अकोमोडेशन. पड़ेगा. और हाँ, जवानों के साथ में 45 डेज मेरे को उन्हीं के बैरक में रहना पड़ेगा. आई वॉज एलोकेटेड डेल्टा कंपनी. सो उसके बाद में आपके स्टार्स उतार दिए जाते हैं. एंड you're no longer लेफ्टिनेंट सुमित शिवर, यू आर राइफलमैन सुमित शिवर. और जो एक राइफलमैन की ड्यूटी होती है एक, वो आपको करनी पड़ेगी पूरा ग्रेजुअली. फिर आप हर रैंक में आप इंक्रीज होते हो, आप ग्रेजुअली ग्रो इन एवरी रैंक. राइफलमैन से लास्ट नायक, लास्ट नायक से फिर नायक एंड सो ऑन. और हर हफ्ते आपका एक टेस्ट होता है. जो एजुडेंट होते हैं वो आपको उनके ऑफिस में जाना होता है, और वो आपका हर हफ्ते टेस्ट लेंगे कि एज अ राइफलमैन इसने क्या क्या सीखा है, एज अ लास्ट नायक क्या क्या सीखा है. अगर बाय चांस वो कोई क्वेश्चन पूछ लें जो कि
आप नहीं आंसर दे पाए तो आप दोबारा आपका एक रैंक नीचे हो जाएगा और अगेन यू हैव टू ओह स्टार्ट अगेन माय एवरीथिंग। गॉड! सो तो जब इसमें आपने इसमें सोचा कि मतलब ट्रेनिंग खत्म हो गई, अब तो मैं ऑफिसर बन गया हूँ, जाके अब मैं ऑर्डर्स दूंगा, बैक टू कैडेट लाइफ, बैक टू गिविंग टेस्ट्स एंड टेकिंग ऑर्डर्स। बिल्कुल मैम, बैक टू क्रेडिट लाइफ। और मैं बोलूँगा कि ये उससे भी ज़्यादा टफ था, हाँ। बिकॉज़ एक तो मैम होता क्या है कि हमारे यूनिट में जो जो भी गोरखा रेजिमेंट्स हैं वहाँ पे यू हैव टू लर्न द गोरखाली लैंग्वेज, बिकॉज़ नेपाली आपको सीखनी पड़ती है। ट्रूप्स के साथ में सिर्फ नेपाली में बात करेंगे आप। हम्म। तो ये एक बड़ा एक आई वोंट से डिफिकल्ट था। इट वाज इजी एंड आई थिंक इट हैपेंड बिकॉज़ ऑफ दिस ओनली कि मेरे को ये नेपाली आ गई कि 45 आप डेज़ में रहे। वहाँ रहा। बिकॉज़ व्हेन यू आर कन्वर्सिंग विद ट्रूप्स तो आपको हम्म। उन्हीं की लैंग्वेज में बोलना पड़ता है, स्पेशली हाँ। इन गोरखा हाँ। रेजिमेंट्स। हाँ। तो ग्रेजुअली फिर मैंने मैम ये सब टेस्ट देने शुरू करे और एक-एक करके मेरा जो इसमें है अपग्रेडेशन होता रहा, फ्रॉम से राइफलमैन टू नायक, नायक्स एंड सो ऑन। तो हम्म। आफ्टर 14-15 डेज़ में मैं एक बार मैं शाम को फ्राइडे को एजुडेंट मेरा ये टेस्ट लिया करते थे एवरी फ्राइडे इन द इवनिंग अराउंड 6:30 7 o'clock। हम्म। 7 o'clock यूज्ड टू गो टू द ऑफिस, यूज्ड टू आस्क मी ठीक है आज क्या-क्या सीखा, ये हिस्ट्री बता, झांबरे डांस करके बता। झांबरे डांस बेसिकली इट्स अ फोक डांस ऑफ नेपाली, और एक खुखरी याद करके भी एक फोक डांस होता है, वो सब करके दिखा। हम्म। और उसमें 8 स्टेप्स होते हैं खुखरी हाथ में। तो आई थिंक प्रॉब्ली उस दिन मेरा 1-2 स्टेप मिस हो गए, तो देन ही सेड कि अगेन सारा कुछ दोबारा से शुरू करो उनके लिए। तो ओह उन्होंने माय गॉड! होता है कि आपको एक एक गुरुजी आपको एलोकेट कर दिए जाते हैं, जो गुरुजी हाँ। लाइक अ सीनियर हवलदार हम्म। और एनसीओ, हम्म। जिन्होंने यूनिट में 17-18 साल लगाए होते हैं, और वो आपका गाइड मेंटर बन जाते हैं आपके। हम्म। वही आपको सारा कुछ सिखाते हैं। हम्म। तो जब मैं आज उनके ऑफिस से वापस आ रहा था, 7:30-8 बजे की बात है, आई वाज टोटली फ्रस्ट्रेटेड। मैं कहा ये क्या होगा, क्या सोचा रहा कि आप कमीशन हो गए, आप रे बैंक की ग्लासेस पहन के बाइक में बैठ के आप मतलब यू रोम अराउंड द सिटी, आप शाम को हाँ। जाएंगे आउट, यू गो आउट ऑन डेट्स एंड ऑल दैट। हाँ। तो ये सब तो खत्म हो गई, ड्रीम भी रह गई हैं। यहाँ पर तो मेरे से पता नहीं क्या रगड़ा लगाया जा रहा है, मेरे से बोला जा रहा है ये सीखो, ये करो, कुकरी याद करो, और ये सारा मुझे बोला जा रहा है। तो मैं आई वाज टोटली आई सेड कि नहीं, अब मेरे से फ्रस्ट्रेटेड। नहीं होगा। तो हाँ। या फ्रस्ट्रेटेड, आई सेड कि मैं आई एम गोइंग टू ऑप्ट आउट फॉर पैरास। मैं हाँ। यहाँ से मैं यहाँ नहीं रह सकता। हाँ। आई स्टार्ट कर्सिंग द यूनिट। तो देन दिस गुरुजी सेड कि आप ऐसे कर्स मत करो। मैं कहा नहीं, आप कैसे, पुराने ऑफिसर्स कैसे थे, इन्होंने कैसे कर दिया ये। आई स्टार्ट कर्सिंग द ऑफिसर्स आल्सो, जिन्होंने ये ट्रेडिशन बनाया। 45 वो डेज वाला। तो जब मैं उन जो पुराने ऑफिसर्स थे या जिन्होंने ये ट्रेडिशन बनाया था, जब मैं उनको मैम थोड़ा कर्स कर रहा था, तो उनका एक्सप्रेशन बिल्कुल ही अलग सा हो गया था बिल्कुल। एंड ही वाज शिपिशली ही वाज सीइंग टुवर्ड्स मी एंड ही सेड कि नहीं नहीं साहब, ऐसे मत बोलिए, ये आपकी भलाई के लिए है ये पूरा। तो नेपाली में उन्होंने मेरे को बोला कि ये तो भाई को भलाई को ले चाहिए, आपको ये आपकी भलाई के लिए है बेसिकली। और देन ऐसे नहीं, किसने बनाया मुझे बताइए, ऐसा थोड़ी होता है कि आप एक ऑफिसर को ऑफिसर का ट्रीट नहीं कर रहे हैं, हमने क्या क्या हमारे सपने थे, वो ऐसे नहीं होता है। ही सेड कि आपके फादर ने ही ये ट्रेडिशन स्टार्ट किया था। एंड उसके बाद मेरे मेरे जो एक्सप्रेशन थे वो बड़े अजीब से थे। सो मेरे को समझ नहीं आया कि मैं क्या बोलूँ उनको। आई जस्ट रश बैक टुवर्ड्स द एसटीडी बूथ। वहाँ जाके मैंने अपने डैड को फ़ोन किया और आई जस्ट ब्लर्टेड आउट कि क्या आपने करा है, 45 डेज़ का ऐसा थोड़ी होता है। एंड माय डैड सेड कि देखो, इट इज़ अ लर्निंग फॉर यू। आपको पता लगेगा कि आफ्टर 45 डेज़ यू विल वॉक लाइक अ न्यू मैन इन दिस इन द यूनिट, और देन यू रियलाइज कि इसका क्या फायदा है। एंड देन यू जस्ट पुट डाउन द फोन, यू पुट डाउन हिज फोन। उसके बाद आई जस्ट केम बैक, और मैं फिर हाँ साहब चलिए, सब अच्छा है, बहुत अच्छा है, सब करते हैं ठीक है, वापस आए। बट देन आई रियलाइज मैम, once the this thing was over, then I realized कि how important it is, because एक तरीके से जो मेरे ट्रूप्स के साथ में मेरी बॉन्डिंग हो गई। हम्म। मुझे पता लग गया कि उनकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेसेस हैं। मुझे ये पता लगा कि एक एक जवान की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं, क्या क्या ड्यूटीज होती हैं उनकी। जब एक जवान, एक राइफलमैन आता है कमीशन अपना, वो भी कमीशन होकर आते हैं जब यूनिट में, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, एब्सोल्युटली सर, इसको ओनली चेंज कैसे अगर कर आप सकते हैं। अपने जवान्स को जानते हैं अच्छी तरह से, आप उनकी लैंग्वेज जानते हैं, आप उनका नेचर समझते हैं, किसकी क्या स्ट्रेंथ वीकनेस है, तो आप उनको कमांड कर सकते हैं। तो इसलिए इसलिए एब्सोल्युटली। फादर फादर होते हैं। और हमारी तो सोच ये उन तक कभी नहीं पहुंच सकती। नहीं कर सकते मैम, और ये अभी भी चल रहा है मैम ट्रेडिशन, ये हाँ, इतना इट्स लाइक ब्यूटीफुल एज ओल्ड ट्रेडिशन। ट्रेडिशन। हम्म। हाँ, इट्स लाइक एज ओल्ड ट्रेडिशन में। और हर बटालियन में, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारी हाँ। यूनिट में है। हाँ। You join a Sikh regiment, you join a Dogra regiment, हम्म। you join a Madras regiment, you join armored corps, you join artillery। तो आपको, हाँ, ये जो डेज होते हैं ये वेरी कर सकते हैं। हाँ। कहीं 7 दिन होता है, कहीं जगह 45 डेज होता है। तो
ये वेरी कर सकते हैं, बट ये हर जगह है ये, और इट्स अ वेरी गुड, आई से कल्चर, और इट्स अ वेरी गुड ऑन जी Absolutely. काइंड ऑफ थिंग, बहुत अच्छे होते हैं ये। Yes, sir. So next, let's go to your next posting. When you were posted, आप जब जम्मू कश्मीर में थे, उड़ी में थे, कैसा एक्सपीरियंस था आपका? एंड तो ऑपरेशंस मैम की आप कैसे तैयारी करते थे? सो बीइंग एन इन्फेंट्री मैम, हम लोगों को ये बिल्कुल था कि चेन की पोस्टिंग तो कभी ना कभी आती है एक इन्फेंट्री ऑफिसर के लिए, उसके उसके पूरे करियर में। सो आई वाज फॉर्चुनेट इनफ कि मेरे को ये जो मौका बहुत जल्दी मिल गया, बिकॉज हम लोग 2001 में जब हम लोग रांची से, हमें ऑप पराक्रम शुरू हो गया था, और हम लोग रांची से हम लोग मूव कर गए थे राजस्थान। वहाँ पर हम लोग 8 से 9 महीने वहाँ रुके, और यही था कि बस अब हमारे जो हमारा फ्रेंडली नेबरहुड जो है, हमारा जो फ्रेंडली नेबर है हमारा, उसके साथ में बस अब वॉर स्टार्ट होने वाली है। सो वी वर रेडी फॉर दैट, वी वर आवर कॉन्फिडेंस लेवल वाज वेरी हाई, आवर ट्रेनिंग लेवल वाज वेरी हाई, और हम लोग एक तरह से फुल ऑफ जोश थे हम लोग। बट वो चीज़ हुई नहीं, जो जो वॉर लाइक सिचुएशन था वो रहा, बट वो जो वॉर एक्चुअल वॉर था वो नहीं हुआ। बट हमारे जो कमांडिंग ऑफिसर थे, जो मेरे कमांडिंग ऑफिसर थे फर्स्ट, उन्होंने ये इंश्योर किया कि उन्हें प्रॉब्ली बिकॉज ऑफ हिज एक्सपीरियंस, उनको ये पता था कि यहाँ से हम लोग मूव करेंगे तो इधर विल गो टू नॉर्थ ईस्ट और विल गो टू JNK ओनली। सो इट इज़ बेटर कि इस टाइम को जो है इसको यूटिलाइज किया जाए, इसको ऐसे छोड़ा ना जाए। तो हमें हमें बहुत ट्रेनिंग वहाँ उन्होंने करवाई, कंपनी वाइज ट्रेनिंग, साइन लैंग्वेज हमने सीखे, हम लोगों ने फायरिंग में अपने आप को बहुत महारत हासिल करी, हम लोगों ने जो है मैप रीडिंग में बहुत हम लोगों ने महारत हासिल करी, कैसे कैसे नेविगेशन करना होता है, ट्रूप्स के साथ में कैसे डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस करने होते हैं, वो सब हम लोगों ने वहाँ बहुत किए हम लोगों ने। उसके बाद हमें वहाँ से मूव किए JNK, तो ये सब बहुत हैंडी आया मैम। तो मुझे लगता है कि जो हमारे कमांडिंग ऑफिसर थे, उनका जो ये सोच थी, बहुत ही पॉजिटिव सोच थी कि rather than wasting time on certain travel thing, it is better that you should train, because there's a saying in the army, when you train in peace, you shed less blood in war. So Wow. ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। Yes. तो जब वहाँ पहुंचे मैम, सो हम लोग बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन में थे, हम लोग उड़ी में थे, वहाँ से हम लोग वी टुक ओवर फ्रॉम अदर बटालियन, एंड बिकॉज दैट टाइम इट वाज अ हॉट बेड। सो हमारी यूनिट ने बहुत अच्छा किया वहाँ पे, एंड वी डिड डिसेंटली वेल, आई विल से, बिकॉज we were one of the best battalions in that particular area, and we were able to neutralize many anti-social elements without any casualty to ourselves, and the kudos goes to the training जो हमारे सीनियर ऑफिसर्स ने हमको करवाई थी, जो मेरे कंपनी कमांडर ने, कंपनी जो मेरे कमांडिंग ऑफिसर ने, जो टोवाई ने कराया। तो यहाँ तक मैम हम लोग इतने साइन लैंग्वेज में, फायरिंग में हम लोग इतने उत्तीर्ण हो गए थे कि दूसरी बटालियन के लोग भी हमें बुलाया करते थे कि आके आप यहाँ पर हमें भी ट्रेन दीजिए। मेरे कुछ ऑफिसर्स तो मुझे ये तो बोलते थे कि तू क्यों इतना टाइम लगाता है ये साइन लैंग्वेज में सीखने में, ये सब। उनको भी मैंने जाके उनकी यूनिट में जाके, मतलब उनकी कंपनी से पोस्ट में जाके मैंने उनको बताया गया तो कैसे कैसे होना चाहिए। Wow. then it became a culture in our unit मैम की हाँ. ट्रेनिंग को बहुत इम्पोर्टेंस पहले भी दिया जाता था, ऐसा नहीं पहले नहीं दिया जा रहा, बट जब हम वहाँ पहुंचे और जब हमें लगा कि हम लोग काफी अच्छा कर रहे हैं और उससे, तो ट्रेनिंग के लिए फिर हम लोगों ने और टाइम निकालना शुरू करा, That's एंड बाय द wonderful, ग्रेस ऑफ sir. गॉड मतलब इतने सारे ऑपरेशंस एग्जीक्यूट करना सक्सेसफुली, एंटी सोशल एलिमेंट्स को, मिलिटेंट्स को न्यूट्रलाइज करना विदाउट लूजिंग आवर ओन मेन, बहुत बड़ी बात है सर। सो आई एम दैट्स वंडरफुल कि आपको फिर और भी यूनिट्स में बुला के और आपसे सीखा कि आप कैसे ये कर रहे थे, आपने कैसे अपने ट्रूप्स को मोटिवेटेड रखा, क्या स्ट्रैटेजी आप यूज करते थे, लाइक साइन लैंग्वेज। दैट्स वंडरफुल सर. In a place मैम like Jammu and Kashmir, not सबसे losing men is दैट्स वेरी exceptional. इंपॉर्टेंट। Exceptional. हाँ, बिकॉज़ वो बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज़ मैम अगर मुझे लगता है कि अगर इफ यू आर लूजिंग मेन इन इन एनी फॉर्म, से कैजुअलिटी अगर आपको होती है, सो इट्स नॉट अ विनिंग सिचुएशन फॉर एनीबॉडी। देखिए सिचुएशन तो वहाँ पर मैम ऐसा होता है, इट्स लाइक कि आप कैजुअलिटीज तो होंगी, बट ऐसा नहीं कह सकते कि कैजुअलिटीज नहीं होंगी, बट वो हमारे ऊपर है, यूनिट की ट्रेनिंग के ऊपर है कि आप कैजुअलिटीज को मिनिमाइज कितना कर सकते हैं। Exactly. सो दैट्स कितना आप वेल प्रिपेयर्ड हैं, आप कितने अच्छे से उस एरिया को जानते हैं, कितने प्रॉम्प्ट हैं, कितने वेल प्रिपेयर्ड हैं, कितने कोऑर्डिनेटेड हैं, that makes बिल्कुल all the difference, right? That's बिल्कुल, amazing, एब्सोल्युटली sir. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और उसी उसी की वजह से फिर हम लोग का 2 साल 2 से ढाई साल हमारे मैम, और काफी अच्छा गया हम लोगों का।
एंड आवर यूनिट गॉट द साइटेशन आल्सो फ्रॉम द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। तो वो एक बहुत ही प्राउड मोमेंट था हम सब के लिए जब यूनिट को ये साइटेशन मिला। अच्छा। सो ये इसके बाद हमारी यूनिट में पीस में मूव कर गई थी, बट देन आई मूव टू सम अदर लोकेशन। ओके सर। ओके, वन स्टोरी दैट आई वुड लव फॉर आवर व्यूअर्स टू नो, आपको पता है वो कौन सी स्टोरी है? तो आप वो बताइए हमें। तो मैम ये दिलराज दाई की स्टोरी है। ये मैं अपनी स्टोरी नहीं बोलूंगा, ये दिलराज हाँ। दाई की स्टोरी है। तो अब when I was a kid मैम, so my dad was posting at Delhi, he was in army headquarter। so यूनिट से एक उनकी सपोर्ट के लिए एक जो थे दिलराज दाई हमारे घर पे आए हुए थे। he stayed with us for 2-3 years till the time my dad was here at army headquarter। तो he has seen me, मतलब उन्होंने मुझे एज अ किड ही देखा है उन्होंने मेरे को। और मेरे को वो सुबह स्कूल छोड़ने जाया करते थे, मेरे को यूनिफॉर्म मेरी तैयार करते थे, मेरा ब्रेकफास्ट पैक किया करते थे। और बिकॉज माई मदर शी वाज आल्सो वर्किंग दैट टाइम, सो हाँ, तो आप उनको कितने फिर साल के थे सर? आई थिंक आई वाज इन नर्सरी और आई वाज इन प्रेप दैट टाइम, प्रॉब्ली तो 5 3-4 years old। साल के। हाँ। हाँ, हाँ। 4 years old only, 4 ओके। years old। तो वो और ही आपका वाज लाइक अ पेट नेम सेकंड क्या था? मदर। डब्लू मैम, डब्लू, डब्लू। तो ही वाज लाइक अ सेकंड मदर आई विल से, बिल्कुल। तो मेरे को स्कूल से ओह! पिक करना और मेरे को स्कूल ड्रॉप करना, यहाँ तक कि वाओ! होमवर्क भी करवाना, इस टाइप से बड़ा उन्होंने करा था। तो सो जब मैं क्यूट। कमीशन हुआ मैम, तो मेरा सबसे इम्पोर्टेंट, आई वोंट से सबसे इम्पोर्टेंट, बट वन ऑफ द माय टास्क वाज दिस ओनली, आई वांटेड टू सी कि दाई अभी तक है या नहीं यूनिट में। बिकॉज़ मुझे था कि ठीक है, अब मेरे को कमीशन से कोई भी टाइम हो गया, प्लस मतलब इन द सेंस कि 20-25 साल हो गए मेरे को यूनिट दोबारा वापस आए हुए, बिकॉज आई सीन में किड ओनली। 20 साल तो हो ही गए थे, तो शायद वो रिटायर हो गए होंगे। तो जब मैंने यूनिट में पहुंचा, मैंने उनके बारे में पूछा, तो मुझे यही बताया गया कि वो तो 6-7 महीने पहले रिटायर होकर चले गए वो। ऐसे ठीक है, फाइन। तो जब मेरा लाइन अटैचमेंट चल रहा था, जब मैं जवानों के साथ में बैरक में था, तो आई कुड सी एक 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 आदमी बिल्कुल वाइट बाल और बिल्कुल सॉल्ट एंड पेपर काइंड ऑफ उसके बाल उनके थे उनके। और वो मुझे बहुत बार बार घूर घूर कर मेरे को देख रहा है। मैं चाहे मैं पीटी में जा रहा हूँ तब भी, मैं ड्रिल कर रहा हूँ तब भी, फायरिंग के लिए जा रहा हूँ तब भी, खाना खा रहा हूँ तब भी मुझे घूर घूर कर देख रहे हैं। और जबकि वो दूसरी कंपनी से थे वो, बट वो लगातार मेरे को इस टाइप से देख रहे हैं। तो मैं आई यूज्ड टू फील वेरी ऑब्नॉक्सियस कि मुझे ऐसा क्यों देख रहा है ये। मैं कहा चलो ठीक है, कुछ नहीं। तो मैंने पूछा लोगों से ये कौन है, हुँ। तो उन्होंने कहा नहीं सर, ये बस रिटायर होने वाले हैं, तो ये भी जा रहे हैं, तो हमें इनके बारे में ज़्यादा पता नहीं है। तो उन दिनों में क्या हुआ मैम, मेरे को जब मैं लैंड डैश में कर रहा था, मेरे को बहुत तेज़ वायरल हुआ फीवर। रात को 8, साढ़े 8, 9 बजे की बात है। मैं अपने बैरक में मैं सो रहा था। और वहाँ पे इनफैक्ट आर्मी में एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैंडेटरी रूल है कि आपको अपनी जो है मॉस्किटो नेट लगा के सोना होता है। तो हम सारे के सारे वहाँ पर मॉस्किटो नेट लगाते हैं, वैसे हम लोग उसके अंदर करते हैं। क्योंकि अगर मलेरिया हो जाएगा आपको, तो मलेरिया भी इज कंसिडर क्राइम इन दी आर्मी, तो आपको कोर्ट मार्शल हो सकता है। अच्छा। सो 8:30-9 बजे मैम मेरे को लगा कोई मेरा मॉस्किनेट को उठा रहा है। और उठा के दिस जेंटलमैन ही सैट ऑन द बेड बिसाइड मी, और उन्होंने मुझे एक बड़ा सा बाउल दिया, उसमें एक चिकन सूप था, चिकन ब्रॉथ काइंड ऑफ थिंग, और चिकन थे वहाँ पर। उन्होंने मुझे बोला इसको खाओ, नेपाली में बोला इसे खाओ। और पहले तो मुझे लगा कि कौन है ये, तो उसके बाद स्टिल बट ही वाज ही सेड दिस इन सच ए कमांडिंग टोन। मुझे लगा यार ठीक है, मतलब सीनियर को बोल रहा है, तो मैंने खाना शुरू कर दिया। आई एट दी सूप ऑल्सो। उसके बाद में देन ही सेड अभी कैसा फील कर रहे हो, तो मैंने बोला अभी थोड़ा बेटर है। एंड देन ही सेड कि अपनी ट्रेनिंग ठीक से करो। देन आई वाज जस्ट सीइंग, आई रियलाइज कि ये जाना पहचाना सा चेहरा लग रहा है। तो मैं ऐसे ही बोला कि क्या आप देवराज दही हैं? और उन्होंने बोला हाँ। और मैम लिटरली हम दोनों मतलब वी जस्ट हग्ड, लाइक वी आर लाइक लॉन्ग लॉस्ट भाई होंगे हम जैसे। और हम लोगों ने, मैंने उनको ऐसे हग किया और आई स्टार्ट क्राइंग, ही आल्सो स्टार्ट क्राइंग। हुँ। एंड आई इनफैक्ट मैं इतना उनको तेज हक किया, उनको इतना बोला कि दाई मेरे को इतना टाइम हो गया, नेपाली बोला उनको, मेरे को इतना टाइम हो गया यूनिट में आए, अभी 15-20 दिन हो गया मेरे को, आप अब मेरे को मिलने आ रहे हो। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं तो तेरे को रोज देखता था, तू ट्रेनिंग पे कैसे कर रहा है, तेरे को मैं रोज देखा मैंने। बट सीओ साहब ने मना किया था कि अभी नहीं मिलना है इसको। मैं अभी रिटायर भी होने वाला हूँ, बट अभी मिलना नहीं है इनको, नहीं तो ये अगर अभी मिलोगे तो थोड़ा हो सकता है ट्रेनिंग में वीक हो जाएंगे। बट इमोशनल हो मैंने पूरा ध्यान दिया, मैं जो तेरे गुरुजी हैं उनको मैंने ये बताया कि ठीक है, इसका जो ड्रिल में इसका ये ठीक नहीं है, जूता इसका ठीक से पॉलिश नहीं है, इसको ठीक से करो। तो वो सब मैं उनको बताया था। एंड उसके बाद तो लेकिन मैम ही बिकेम लाइक आई से टीचर फॉर मी। एंड हुँ। इट वाज मोर ऑफ आई थिंक डिफिकल्ट टास्क फॉर मी कि मेरे को उनसे लगातार डांट पड़ती थी। जैसे मैं अपना बैग से निकलता रहा, कभी मेरा बोलते तेरी बेल्ट टाइट नहीं है, बेल्ट तेरा इतना और ढीला है, डब्लू, तेरा जूता। आपको डब्लू बुलाते थे?
वहां पे भी। तो डब्लू ऐसा करके और डांटते थे बिल्कुल, लिटरली यूज्ड टू शाउट कि डब्लू तेरा 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 बेल्ट इतना ढीला क्यों है, तेरा यूनिफॉर्म ठीक से आयरन क्यों नहीं है। मैं उनको धीरे से दाई अहिले तो मैं अपनी ऑफिसर बनने चाहिए नहीं तो मेरे मतलब मैं भी अभी ऑफिसर बन गया, इसमें धीरे से उनको बोलता रहा नहीं तो मेरे लिए ऑफिसर नहीं है, तो मेरे लिए वही पूरा डब्लू है। एंड देन मैम आफ्टर 2-3 months ही गॉट रिटायर्ड। अभी भी मैं आई स्टिल इन टच विद हिम। अभी भी वो काठमांडू में सेटल है, उनके जो ग्रैंडसन है ही वाज इन द आर्मी, तो अभी भी मैं टच वाओ, में है, कभी उनका आता है। दैट इज तो दिस सच इज एन हाउ इट गोस। अडोरेबल अडोरेबल स्टोरी सर। मतलब वो आपको बचपन में, आप 2-3 साल के थे, आपको स्कूल छोड़ते थे, आपका बैग पैक करते थे, होमवर्क करवाते थे, एंड देन कट टू आप सीधा उन्हें मिले जब आप खुद आर्मी ऑफिसर बन गए थे। अमेजिंग अमेजिंग। another question I wanted to ask you is sir, हम देखते हैं इंडिया में स्पेशली आजकल रिलीजन को लेके इतने इश्यूज हैं, इतनी लड़ाइयां हैं। क्या आर्मी में रिलीजन की कोई जगह है? क्या वहां पे लोग भी ये करते हैं कि अच्छा ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, मैं इससे ऑर्डर्स नहीं लूंगा, या कुछ भी ऐसा है आर्मी में? बिल्कुल नहीं है मैम। एंड आई एम वेरी प्राउड टू से दैट इट इज वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर द ओनली रिलीजन जो है एक ऑफिसर का, एक जवान का, वो है उसकी कंट्री। वाओ। हमने कभी ये नहीं सोचा कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ। नहीं, हम लोगों ने हमेशा ये सोचा है कि कंट्री ऑलवेज कम फर्स्ट, द मेन यू कमांड कम नेक्स्ट एंड योर ओन ईज कम्स लास्ट। तो हमेशा ऐसे ही हमें ऐसे ही ग्रूम किया गया, अकेडमी से भी, यूनिट में भी। और जैसे मैंने आपको बताया, अगर जैसे हमारी गोरखा यूनिट में तो मैम हम लोग को ट्रूप्स के साथ में जो है नेपाली में बात करनी पड़ती है। अब आप सोचिए, एक ऑफिसर जो कि चंडीगढ़ का हो, मेरे कुछ सीनियर थे चंडीगढ़ का सरदार, स्पीकिंग नेपाली विद अ गोरखा ट्रूप, तो यू कैन वेल इमेजिन कि रिलीजन और पॉलिटिक्स ऐसी चीज़ों का तो स्पेस है नहीं फौज में। और शुरू से ही जो है ऑल डिफेंस फोर्सेज, वेदर इट इज आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, थैंक गॉड कि शुरू से ये रिलीजन से और जो इन चीज पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स से दूर रहती है। जस्ट टू गिव एग्जांपल मैम, जो जो एक रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट जो है, हाँ एक सिख रेजिमेंट को जो है एक बंगाली ऑफिसर भी कमांड कर सकता है। हाँ और कोई भी एक उसको एक मुस्लिम ऑफिसर भी कमांड कर सकता है, उसको एक सिख ईसाई ऑफिसर भी कमांड कर सकता है। और जब उनका उनका मैम होता है कि जो गुरु ग्रंथ साहिब जी होते हैं, तो रेजिमेंट जब मूव करती है तो गुरु ग्रंथ साहिब जी मूव करते हैं साथ में। तो जो कमांडिंग ऑफिसर है, चाहे वो बंगाली हो, चाहे वो पारसी हो, चाहे वो कोई भी रिलीजन का हो, तो वो पगड़ी पहन के जो है अपने गुरु ग्रंथ साहिब जी को अपने सिर पे रख के उठा के वो मूव करेगा जहाँ उनको हमें दोबारा। वाओ, दैट इज दिस अमेजिंग। इज द कल्चर ऑफ द आर्मी मैम। तो या आर्मी के अंदर में कभी रिलीजन ना ही कभी आए, भगवान करे। और ना कभी आना चाहिए, ना कभी ये आएगा। हाँ। सिमिलरली पॉलिटिक्स भी है, कभी आर्मी के अंदर ना कभी आई है, ना आनी चाहिए, ना कभी आएगी। अमेजिंग अमेजिंग। और सर आई नो कि आपकी डॉटर हैं एक, तो अगर वो बड़े होके आर्मी ज्वाइन करना चाहे तो आपकी क्या फीलिंग होगी? वुड यू वांट हर टू जॉइन द आर्मी? वुड यू एनकरेज हर? Definitely, ma'am. Same feeling which I think probably my dad also had when I joined the army. हाँ। मेरे को कभी फोर्स नहीं किया मेरे पेरेंट्स ने। हम्म When I told them this is my decision, so they never forced me. I will also never force her हम्म in whatever career she chooses, मैम। तो उनका इनफैक्ट उनका अपना ही होगा, जो भी चॉइस होगा, आई विल डेफिनेटली रिस्पेक्ट हर चॉइस। इनफैक्ट हमारे घर पे मैम जितने भी मेरे कजन्स हैं और जितने भी मेरे बाकी फैमिली मेम्बर्स हैं जो भी आर्मी में हैं, या कोई डॉक्टर है, या कोई टीचर है, तो उनका अपना करियर चॉइस रहा है। हम लोगों ने कभी नीदर माय पेरेंट्स नॉर माय रिलेटिव्स आई हैव नॉट सीन एनीवन फोर्सिंग समथिंग ऑन अदर्स मैम। तो मुझे लगता है कि हाँ, इट विल बी अ प्राउड मोमेंट फॉर मी, फॉर या डेफिनेटली, कि वो अगर फोर्सेस ज्वाइन करने की सोचेगी, बिकॉज अभी तो लेडी ऑफिसर्स के लिए भी बहुत अच्छा यस है करियर आर्मी जो है। यस। एंड इट्स अ गुड गुड प्लेस टू बी। काफ़ी सीखने को मिलता है, काफ़ी आपका अच्छा रहता है। और जब से लेडी ऑफिसर्स को परमानेंट कमीशन मिलना शुरू हो गया, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। ये यस बहुत अच्छी बात है, यस। बिकॉज विद ड्यू रिस्पेक्ट टू मैम लेडी ऑफिसर्स, मैंने उनको बिल्कुल, जिन जो मेरी कोर्समेट्स भी हैं और जिन लेडी ऑफिसर मैंने भी मैंने सर्व किया है, मैंने कभी उनको ये देखा कि वो एक स्टेप पीछे हैं। हमेशा मैंने देखा वो एक स्टेप आगे रहते हैं या साथ मिलकर चलते हैं। तो जितना कैलिबर एक मेल ऑफिसर में है, उतना ही मैम एक लेडी ऑफिसर में है, आर्मी के अंदर में और नेवी एयरफोर्स के अंदर में। इट्स अ वाओ। वेरी गुड थिंग दैट they've been given permanent commission. They are very good commanders. They are very good leaders. Ladies are very good leaders, I'll say. They are good commanders. And I believe, again, this is my thought process, they are mentally more stronger than men.
They मुझे लगता are, है। they are. I agree with you. कुडोज टू देम। एंड अगर अभी मेरी डॉटर भी जाना चाहिए उसमें, तो डेफिनेटली इट विल बी अ प्राउड मूव फॉर मी आल्सो मैन। So let's talk about your life after you retired from the Indian Army. 2006 में अपना 5 इयर्स का जो है एसएस ऑफिसर का जो टेन्योर करके मैं बाहर आया। तो आई सर्व्ड इन द आर्मी फॉर 5 इयर्स एंड बाहर आके मैंने अपना कॉर्पोरेट जर्नी स्टार्ट किया। आई स्टार्ट वर्किंग विद HCL एंड ड्यूरिंग दिस जर्नी माय वाइफ रियली सपोर्टेड मी अ लॉट। क्योंकि जब मैं फौज से जब बाहर आ रहा था तो फौज की इतनी आदत थी कि मुझे लगा मैं कहाँ आगे घुस गया हूँ मैं, जहाँ पर ऐसी जगह पर जहाँ पर लोग टाइम पे नहीं आते हैं, लोग टाइम पे नहीं जाते हैं। स्टार्ट लर्निंग द निटी-ग्रिटीज ऑफ ट्रेड हियर आल्सो, कैसे होता है कॉर्पोरेट में। I started my journey with HCL Infosystem in the HR department. Worked there for 6 years. So after HCL में I joined Yes Bank. Yes Bank में मैं again I was there for 7 years. और my last stint with Yes Bank was I was heading the HR for North and East India as executive Wow. vice president for corporate banking, wholesale banking. So then 2018 I decided that I should start my own venture. फिर मैंने अपना HR कंसल्टिंग और सिक्योरिटी कंसल्टिंग का वेंचर स्टार्ट किया है, जो फॉर्चुनेटली अभी चल रहा है। एंड अभी आजकल मैं Wow. उसी में बिजी रहता हूँ। That's amazing, sir. So आपने वही अभी एक चल रहा है। लाइफ में आप एक आर्मी ऑफिसर भी थे, फिर आपने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी जॉब्स की. Now you're a businessman. So you've done everything. But ma'am, I think the credit goes to the army only. जो मैंने वहाँ सारा कुछ सीखा, मैं वो इम्बाइब जो मैंने किया वहाँ पे, वो मैं अभी अपने जॉब में भी और प्लस अपने बिजनेस में मैंने उसको लगा रहा हूँ सारा। एंड हाँ. आई थिंक दैट इज हेल्पिंग मी अ लॉट। काफी ज्यादा And कैसे अपने आप को आइडियाज कैसे लेके आने हैं, मोटिवेट कैसे करना है, टीम को कैसे मोटिवेट करना है, हाउ टू ब्रिंग न्यू कल्चर इन दी ऑर्गेनाइजेशन, वो कैसे लेके आना है। सो वो 5 साल मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। 5 साल मेरे लिए काफी लर्निंग एक्सपीरियंस है मेरे लिए। एंड आई से 6 इयर्स बिकॉज़ 1 ईयर वाज एकेडमी आल्सो। yes. तो वो 6 साल जो थे वो बिल्कुल ही एक तरह से लाइफ चेंजिंग था मेरे लिए। तो एंड क्या है जैसे आर्मी आपको का जो आप बहुत ज्यादा मिस करते हैं? कोई एक चीज जो आपको बहुत याद आती है? मैम, एक तो यूनिफॉर्म बहुत याद आती है, राइट। एंड देन बटालियन बहुत याद आती है, स्टेइंग विद माय ट्रूथ बहुत याद आता है, ऑफिसर्स बहुत याद आते हैं जिनके साथ में इतना टाइम स्पेंड किया है। और हम लोग जहाँ जहाँ हम घूमते रहे फिरते रहे, काम भी साथ करते थे। हाँ. और एक तरीके से कम्राडरी थी हम लोग की, जो वो बहुत याद आती है। कोस्टमेट्स तो मैम अभी हम टच में हैं। हाँ. एंड द बेस्ट थिंग इज मैम, जब भी कोस्टमेट को मिलते हैं, अभी भी हम लोग गेट टुगेदर्स करते हैं। और जब हम लोग मिलते हैं सारे के सारे, तो वी स्टिल एक्ट लाइक वी आर जीसीस ओनली। हम जेंटलमैन। 20 साल से ऊपर 20 साल होने वाला है कमीशनिंग को। एंड ऑल ऑफ अस वी हैव क्रॉस 40 नाउ, बट अभी भी हम लोग को ऐसा लगता है कि हम लोग अभी जीसी नहीं है। हाँ. जस्ट टू गिव एग्जांपल मैम, जब भी हम लोग का फैमिली गेट होता है, जब स्वाति जाती है मेरे साथ में, तो कुछ कोर्समेट्स आते हैं कि मैम आपको सुमित की बात बतानी है। स्वाति हमेशा बोलती है, ये आप जो है पिछले 6 बार बता चुके हो ये बात सुमित की। ये क्या था, ये तो अब मुझे रट गया है कि भाई ये बात है सुमित की। फिर वो बोलते हैं, हमने कब बताई बात? बोलते हैं आप लोगों का सिर्फ यही होता है कि आप लोग जब मिलते हो, ठीक है ना, तो जो बॉन्डिंग आप लोगों की है वो सिर्फ अकेडमी की बातें होती है। आप लोग अभी हाँ. आजकल क्या चल रहा है बातें नहीं करते हैं। वो ही और पुराने मैम यही हम किस्से, लोगों को आई थिंक। अकेडमी के हाँ किस्से मैम, वही बस. हाँ. अकेडमी किसे मैम, और कौन सा अकेडमी में कैसा था क्योंकि मैम तो आज जो इंडिया के लोग हैं, जो सिविलियंस हैं, नाउ दैट यू हैव डन लिव्ड ऑन बोथ द साइड्स, आप एक आर्मी ऑफिसर भी रह चुके हैं और आप सिविल लाइफ भी जी चुके हैं, क्या कोई एक मैसेज आप देना चाहेंगे टू द पीपल ऑफ इंडिया? मैम आई थिंक मैसेज यही है कि आप जहाँ भी हैं, जो भी कर रहे हैं, so first of all be honest to your work, be honest to yourself. अपनी टीम के लिए ऑनेस्ट रहिए, अपने काम के ऑनेस्ट रहिए। अगर आप आर्मी में हैं तो इंश्योर दैट यू आर डूइंग वेल फॉर योर रेजिमेंट, फॉर योर बटालियन, फॉर योर ट्रूप्स एंड फॉर द कंट्री, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप बाहर हैं तो एथिक्स के साथ काम कीजिए, डिसिप्लिन के साथ काम कीजिए। अगर वो शॉर्टकट मत लीजिए। मुझे लगता है हम लाइफ में शॉर्टकट लेना जो होता है वो बहुत बहुत टेम्पररी होता है। मतलब अगर आप वो कहीं भी हो, चाहे आर्मी है चाहे कॉर्पोरेट है, कहीं भी शॉर्टकट इज ओनली अ टेम्पररी फेज ओनली, व्हिच गिव यू some short term happiness, but long term के लिए it is important, be honest to yourself. हाँ, मैं ये बोलता हूँ कि हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, बट
ये नहीं बोलूंगा कि अगर आप हार्ड वर्क, कई बार अप्स एंड डाउन्स तो होते हैं, मेरी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स तो होते हैं, ऐसा नहीं कि आपने सब कुछ चाहा आपको सब मिल जाएगा, बट हाँ, एटलीस्ट व्हेन यू गो एंड स्लीप एट नाइट, सो यू शुड बी वेरी हैप्पी एंड कंटेंटेड कि हाँ, ये आज मैंने करने की कोशिश करी, मेरे को हम्म, 50% मिल गया, हम्म, बाकी 50% मैं दोबारा कर ले लूंगा। तो ये, but absolutely, never be negative about anything, never care about anything, because whatever we choose in our life, मैम, it is our choice। मुझे ये लगता है, मैं आर्मी में गया, वो मेरी चॉइस थी, मैं आर्मी से बाहर निकला, वो मेरी चॉइस थी, मैंने अपना बिजनेस किया, वो मेरी चॉइस थी। तो अपनी चॉइस के absolutely लिए हमें किसी ब्लेम नहीं करना चाहिए। So this is correct. my message to you, to our viewers also, and to the all my fellow countrymen also. Thank you so much, sir, for taking out so much time. And it is always, always such an honor and pleasure to talk to you. And thank you for helping me out so much on my journey of Soldiers of India. I can't thank you enough. Thank you, sir. And Jai Hind. Thank you so much, ma'am. It's a pleasure being here, ma'am, and I wish you all the best for your channel. I've been going through all your posts on Facebook, and I think it's wonderful that you are doing so much of work for this fraternity, ma'am. And as an ex-army officer, I really salute you and your channel, and I Thank wish you you. all the very best. And thank you again for making part of this journey, ma'am. Jai Hind, ma'am. Thank you, sir. Jai Hind, sir. Jai Hind.